अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो वो मैंने ग्रुप के रिलेटेड अपलोड की थी कि ग्रुप क्या होता है। आज जो है 2.8 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब 4 क्वेश्चन हैं, ये वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं मैंने। यही 4 क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं। कोई भी पास पेपर उठा लें आप, उन पास पेपर में आपको इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी नज़र आएगा। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन्हीं चारों क्वेश्चन में से इंशाल्लाह पेपर में एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज यूनिक। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज यूनिक। ये पहले दो क्वेश्चन थे। और थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स जो है ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये जो है इसे बेसिकली रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। रिवर्सल लॉ ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि प्रूव करें रिवर्सल लॉ को, या जस्ट आपको कह सकता है कि ए बी का होल इनवर्स जो है इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। और फोर वाला क्वेश्चन है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और लाजमी आते हैं और इंशाल्लाह इस मरतबा भी आएंगे। अब देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, या इस फॉर्म में होगी या फिर आपको इस फॉर्म में दी जाएगी। दोनों ही एक ही तरीके से सॉल्व होती हैं। ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज़ यूनिक। इसका मैं प्रूव करने लगा हूँ। मैं लेट करूँगा। मैंने लेट किया कि ए कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है और जी कोई ग्रुप है अंडर स्टैटिक ऑपरेशन। जी कोई ग्रुप है अंडर स्टैटिक ऑपरेशन मीन्स ये स्टैटिक मीन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मैंने सपोज किया कि ए कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। अब मुझे प्रूव करना है कि इस ग्रुप जी में अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो यूनिक है। मतलब ये कि वो एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसे हम प्रूव करते हैं ऑपोजिशन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, उससे हम इसे प्रूव करते हैं। हम कहते हैं सपोज ऑन सपोज सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट सपोज ऑन contrary that suppose on contrary that identity element suppose on contrary that identity element is not unique। मैंने सपोज किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये यूनिक नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ कि एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक नहीं है। मैंने सपोज कर लिया, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो मैंने लेट किया कि ई डैश जो है ई प्राइम और ई डबल प्राइम ये कोई दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जो कि जी से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि अगर ई डैश जो है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मतलब ये है कि ई प्राइम जो है जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा या जो भी हमारा स्टेरिक ऑपरेशन है ए से, या ए का स्टेरिक लूँगा ई डैश से, तो मेरे पास आंसर दोबारा ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसे वन का नाम ले लें। ठीक है, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज़ करी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने ग्रुप के रिलेटेड अपलोड की थी उसे देखिए। इसी तरह से ई डबल डैश को अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मानता हूँ तो उसका मैं स्टेरिक लूँगा जब ए से, तो आंसर मेरे पास जो है, जब मैं ए जो है ए का स्टेरिक लूँगा ई डबल प्राइम से, तो आंसर जो है ये दोबारा ए ही आ जाएगा। इसे टू का नाम दे दें। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनके कंपैरिजन से हमें मिलेगा। अब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वन एंड टू, वन और टू को आप कंपेयर करेंगे तो क्योंकि देखिए दोनों के आंसर्स जो हैं ये सेम है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कि ई डैश जो है ई प्राइम जिसे मैंने नाम दिया स्टेरिक ए जो है वो इक्वल होगा ई डबल डैश स्टेरिक ए। क्यों भला? क्योंकि दोनों के आंसर्स तो सेम ही है, मतलब ये कि एक ही चीज़ है ये। अब जो है मैं राइट कैंसिलेशन लॉ यूज़ करूँगा। राइट कैंसिलेशन लॉ, RCL मीन्स के राइट कैंसिलेशन लॉ यूज़ किया, उससे ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या कि ई डैश जो है ये इक्वल है ई डबल डैश के। मतलब ये
कि आपने जो दो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज किए हुए थे वो बेसिकली एक ही एलिमेंट था। तो हमने जो कंट्राडिक्शन लेट की हुई थी वो हमारी स्टेटमेंट जो थी कि हमने कहा कि दो एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी, वो गलत हो गई। मतलब ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक है। इसी तरह से इन्वर्स वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ मैं। देखिए इसमें चेंजिंग करके ही मैं प्रूव कर दूंगा सारा। अब देखिए मैंने सपोज किया इसी तरह से एक एलिमेंट ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है और मैंने सपोज किया, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी डैट, कि यहाँ पे अब इन्वर्स लिख लें कि इन्वर्स एलिमेंट जो है वो यूनिक नहीं है। मतलब ये कि एक से ज़्यादा इन्वर्स एलिमेंट होंगे, उनका नाम रख लें आप ए प्राइम और ए डबल प्राइम। अब जहाँ पे आपके पास इसमें ई प्राइम है वहाँ पे आप ए प्राइम रिप्लेस करें इस तरह से, ऐसे चेंजिंग कर लें इसे, इसी से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर जो है आइडेंटिटी आएगा। क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप जो है ए डबल प्राइम लेट कर लें और यहाँ पे भी ए डबल प्राइम आप कंसीडर करें और यहाँ पे आंसर आपके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा सेकंड वाला कि प्रूव दैट द इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। अब जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि ए स्टेरिक जो है सॉरी ए डैश जो है ये इक्वल आ जाएगा ए डबल डैश के इस तरह से, ठीक है। और फिर आप राइट कैंसिलेशन लॉ जो है वो यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा कि ए डैश जो है ए डबल डैश के इक्वल है। बड़ी इजीली ये दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। उम्मीद है कि इनकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक चीज़ नोट करिए कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका आंसर होता है। यही कंडीशन जो है मैंने यूज़ करी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पता होना चाहिए। ग्रुप वाली एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें प्रूव करना है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ प्रूव करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी रिवर्सल लॉ का। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है ए बी का होल इनवर्स जो है, इसमें देखिए प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब देखिए क्योंकि ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि जी से बिलोंग कर रहे हैं, जी से लिए गए हैं, सिंपली ये जी से लिए गए हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो भी जी से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। इसी वजह से आपका यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो जी और साथ में डॉट मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रुप है। अब देखिए जब भी कोई एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स जो है वो भी ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। मतलब ये कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स और ये वाला जो है ए बी का होल इन्वर्स, ये तीनों जो हैं ये भी जो है आपके पास ग्रुप में ही होंगे क्योंकि ये ग्रुप की डेफिनेशन है। ग्रुप वाला लेक्चर जो है वो देखिए, फिर इंशाल्लाह आपको ये सारी समझ आ जाएगी। अब देखिए मैं कंडीशन यूज करने लगा हूँ कि जब भी किसी एलिमेंट को ये इसमें यूज करेंगे तभी ये प्रूव कर पाएंगे। जब भी किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसे वन का नाम दे लें। अब देखिए सपोज करें कि ये एक एलिमेंट है ए बी, इसे इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स से। हमें प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स और ए इनवर्स। ए इनवर्स और बी इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ी इजीली आप प्रूव कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स साथ में ए इनवर्स और ये वाला ए बी इसी तरह से और साथ में ए बी का होल इनवर्स ऐसे ही और ठीक है। और इसी तरह से ये बी इनवर्स ए इनवर्स और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट, ये चीज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे ऊपर करते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे इन दोनों को मिलाएंगे
तो आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ यूज किया तो ए इनवर्स और ए जो है इसे ब्रैकेट में कर ले बंद, तो आपके पास बचेगा साथ बी और साथ में ए बी का होल इनवर्स इस तरह से। और जब बी इनवर्स और ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो दोबारा आंसर वही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए जब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट बी और साथ में ए बी का होल इनवर्स और इक्वल टू साइड पे बी इनवर्स और ए इनवर्स इस तरह से। अब देखिए जब भी कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता है दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स और साथ में बी और फिर ए बी का होल इनवर्स और इक्वल टू साइड पे बी इनवर्स और ए इनवर्स ये चीज़। अब देखिए दोबारा फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि बी को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसकी जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और साथ में ए बी का होल इनवर्स इस तरह से। और ये बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए जब ए बी का होल इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो दोबारा ए बी होल इनवर्स ही आ जाएगा क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। अब देखिए यही आपको प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर दिया। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाजमी करिए। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बचता है वो भी मैं अभी करवा देता हूँ इंशाल्लाह। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन का। 4 वाला क्वेश्चन है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए कि ए और बी ये जो दो एलिमेंट्स हैं इस लीनियर इक्वेशन में वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से, ठीक है। तो मतलब ये कि ए इनवर्स जो है वो भी ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, आप प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स और साथ में ए एक्स, ठीक है, और इसी तरह से ए इनवर्स और साथ में बी, ठीक है जी। अब देखिए कि ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा ये वाला, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट साथ में x और यहाँ पे a इनवर्स और साथ में b। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो दोबारा x ही आ जाएगा और साथ में a इनवर्स और b। ये हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसमें जस्ट आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन चारों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम करेंगे 2.8 के लॉन्ग क्वेश्चन अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। वो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो भी बार बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं और यही क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है और यही बेसिकली आते हैं बार बार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।